Today I am going to discuss about the experiment number 11. तो सबसे पहले एम देखिए, दिस इज द एम टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट फॉर एसिडिक एंड द बेसिक रेडिकल। इसके लिए सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं अंडर दिस एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस। इसके अंडर में सबसे पहले हम कलर देखते हैं। तो साल्ट हमारा वाइट है, तो इसका मतलब हुआ कोबाल्ट, कॉपर, फेरस, फेरिक, निकिल आयन, मैग्नस आयन एब्सेंट होंगे, क्योंकि ये सब कलर्ड साल्ट बनाते हैं। स्मेल देखते हैं तो ये पाते हैं कि विनेगर लाइक द स्मेल इवॉल्व होती है, इसका मतलब एसीटेट में भी प्रेजेंट। अब हम आगे एसीटेट एनायन का प्रीलिमिनरी टेस्ट करने जा रहे हैं। कौन सा टेस्ट करने जा रहे हैं? प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो इसके लिए आप देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, तीन हमने कॉलम बनाया। सबसे पहले डालूट H2SO4 से टेस्ट करते हैं। कोई गैस इवॉल्व नहीं होती, इसका मतलब कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट ये सब एब्सेंट हैं। उसके देन हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से टेस्ट लगाते हैं। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। अब पिंच ऑफ द साल्ट हम टेस्ट ट्यूब में लेकर के कंसनट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप डाल देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कलरलेस गैस इवॉल्व होती है जिसकी जो स्मेल है विनेगर है, इसका मतलब ये हुआ एसीटेट में भी प्रेजेंट। अब आप देख लीजिए कन्फर्मेटिंग टेस्ट फॉर द एनायन, यानी एसीटेट एनायन का कन्फर्मेटिंग टेस्ट हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसके लिए हम दो टेस्ट लगाएंगे, ऑक्जेलिक एसिड का टेस्ट लगाएंगे और एस्टर का टेस्ट लगाएंगे। तो ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट जब हम लगाते हैं तो विनेगर स्मेल आती है, एसीटेट में भी प्रेजेंट। एंड जब एस्टर का टेस्ट करते हैं, और इसको करने के लिए साल्ट को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इथाइल अल्कोहल में मिला करके हम गर्म करते हैं, तो फ्रूटी स्मेल इवॉल्व होती है, एसीटेट में भी प्रेजेंट फ्रूटी स्मेल, क्योंकि एस्टर फॉर्म होता है और एस्टर हैविंग द फ्रूटी स्मेल। ड्यूरिंग द कन्फर्मेटिंग टेस्ट ऑफ द एसीटेट आयन दीज टू रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ आप देख लीजिए, सबसे पहले ये साल्ट है, साल्ट में एसीटेट आयन है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, मिलाते हैं तो सोडियम ऑक्जेलेट बन जाता है और एसिटिक एसिड बनता है, इसी की विनेगर स्मेल आती है। उसके बाद जब हम स्टेरिफिकेशन टेस्ट करते हैं तो साल्ट में H2SO4 मिला देते हैं तो सोडियम सल्फेट बन जाता है और एसिटिक एसिड बनता है। दिस एसिटिक एसिड रिएक्ट टू द ethyl alcohol in the presence of the concentrated H2SO4 from the ester and the water। ये एस्टर, दिस इज द इथाइल एंड द एसीटेट। इथाइल एसीटेट है जिसकी जो स्मेल है वह फ्रूटी है, फ्रूटी यानी फल के स्मेल जैसा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एस्टर फॉर्म हो गया है, जो एसीटेट और इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ द H2SO4 बनाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं केटायन। केटायन के बारे में हम टेस्ट लगाएंगे। तो केटायन का टेस्ट हम इस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले देखिए प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑफ द केटायन। तो इसको हम तीन कॉलम में डिवाइड करेंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस। तो पहले हम क्या करते हैं कि पाउडर को हम टेस्ट ट्यूब में ले करके NaOH सॉल्यूशन डालते हैं, तो कोई गैस इवॉल्व नहीं होती, इसका मतलब अमोनियम जीरो ग्रुप में एब्सेंट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड टेस्ट कैसे लगाएंगे कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl गैस पास करते हैं, कोई PPT नहीं आएगा, फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है। देन हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम डाइल्यूट HCl मिला करके H2S गैस पास करते हैं, तो नो PPT, सेकंड ग्रुप इज आल्सो एब्सेंट। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप का टेस्ट लगाते हैं। इसके लिए सेकंड ग्रुप का जो हम टेस्ट लगाते हैं उसका एक्सट्रैक्ट पहले हम गर्म करते हैं इसलिए कि HCl और H2S गैस बाहर हो जाए, क्योंकि थर्ड ग्रुप में हमारा जो प्रेसिपिटेट आएगा बेसिक मीडियम में आएगा। और तो हीट देने के बाद हम थोड़े से जो है HNO3, 1-2 ड्रॉप HNO3 डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि फेरस आयन हो तो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम गरम करने के बाद 1 ड्रॉप HNO3 डालने के बाद अमोनियम
क्लोराइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाते हैं तो कोई पीपीटी नहीं आता। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रुप थर्ड भी एब्सेंट है। अब हम ग्रुप फोर्थ की बात करते हैं। तो ग्रुप फोर्थ में हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में H2S गैस पास करते हैं, कोई पीपीटी नहीं आता। ग्रुप फोर्थ भी एब्सेंट है। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की यानी फिफ्थ ग्रुप का टेस्ट लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन यानी सॉल्यूशन डाल करके अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन डालते हैं तो वाइट पीपीटी आता है। तो ये वाइट पीपीटी आता है। तो ये वाइट पीपी जो है वो बेरियम स्ट्रांसियम कैल्शियम तीन में से किसी भी एक का हो सकता है। तो ग्रुप फिफ्थ प्रेजेंट है। अब हम केटायन आयन का कन्फर्मेटिंग टेस्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर केटायन आयन की कन्फर्मेटिंग टेस्ट, इसके अंडर में हम वापस जो है 3 कॉलम बनाते हैं। ये देखिए 3 कॉलम है, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस। तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्लेम टेस्ट करते हैं। तो ब्रिक रेड आता है, कैल्शियम में भी प्रेजेंट, आर कन्फर्म ही कह सकते हैं। देन हम क्या करेंगे कि साल्ट को एसिटिक एसिड में डिजॉल्व करने के बाद अमोनियम ऑक्जेलेट सॉल्यूशन डालेंगे। तो जब अमोनियम ऑक्जेलेट सॉल्यूशन डालेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्जेलेट का वाइट पीपीटी आएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट का वाइट पीपीटी आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कैल्शियम कन्फर्म है, कैल्शियम कन्फर्म है। और डूरिंग दिस कन्फर्मेटिंग टेस्ट दिस रिएक्शन टेक प्लेस। ये आप देख लीजिए, ये रिएक्शन होता है जब हम कैल्शियम आयन का कन्फर्मेटिंग टेस्ट करते हैं। ये हमारा साल्ट है, ये अमोनियम ऑक्जेलेट है। जैसे हम मिलाते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का वाइट पीपीटी आ जाता है। दिस इज द योर कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है ना, इसी का वाइट पीपीटी आता है। तो ऑन बेसिस ऑफ ऑल दीज एक्सपेरिमेंट हमने ये टेस्ट जो है ये रेडिकल कंफर्म कर लिया है। एसिडिक रेडिकल में एसीटेट आयन एंड बेसिक रेडिकल में कैल्शियम आयन कंफर्म कर लिया है। अच्छा, ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम एसीटेट। ये फार्मूला है, इन दोनों के बीच ये फार्मूला बनेगा। ये कैल्शियम एसीटेट है, ये साल्ट है जिसके अंदर कैल्शियम क्या है, बेसिक रेडिकल है, और एसीटेट आयन एसिडिक रेडिकल है। यह वीडियो लेक्चर हम आपको सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए हम बना रहे हैं और भेज रहे हैं, ठीक है ना। और डिफरेंट स्कूल के बच्चे अपने टीचर से कंसल्ट करके जो है इसको लैब में टेस्ट भी कर सकते हैं। I hope that this video lectures will help you in your practical. Thank you.